सभी दी ट्रुथ हेयर देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम आदाब। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पीडीडी ऑफिस के सामने सबसे पहले स्मार्ट मीटर्स की जब शुरुआत की गई थी तो उस वक्त स्पॉट पे जाके दी ट्रुथ हेयर के जरिए से आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से हमने पूरी कवरेज जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अब सवाल यह है कि पंचायत के अंदर जिस तरीके से स्मार्ट मीटर्स के लिए इलेक्ट्रिक पोल का जो इंस्टॉलेशन का काम जो भी कोई कंपनी काम कर रही है तो वो किस जगह पे गड्ढा खोद रही है और उससे क्या क्या नुकसान हो गए। और बाखूबी आप सभी लोगों को इल्म होगा इसके बारे में कि जिला किश्तवाड़ की आवाम के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर स्मार्ट मीटर्स को लेके लोगों का रिएक्शन, लोगों का रिएक्ट कैसा रहा है वो आप सभी लोगों को मालूम है। इस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जो डंगे के साथ में गड्ढा खोदा गया है इलेक्ट्रिक पोल को इंस्टॉल जो वहां पे करना था, लेकिन लोगों ने इस काम को रोका है। और क्यों रोका है वो भी आप सभी लोगों को मालूम होगा। जहां तक सरकार की बात करें, आपने देखा होगा कैंपेनिंग में जो मैनिफेस्टो था, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 200 यूनिट बिजली फ्री देने का जो लोगों के पास गए और ये जो वादा किया था, और सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और उम्मीद है कि सरकार जो है जल्द से जल्द 200 यूनिट ही सही लेकिन कहीं ना कहीं अब 200 यूनिट फ्री मिलेगी। किश्तवाड़ एक पावर हब माना जाता है और यहां की आवाम कम से कम ये तो एक्सपेक्ट कर रही है कि हमें जो है बिजली पहले तो फ्री मिलनी चाहिए। ये एक हमारी बात नहीं है बल्कि किश्तवाड़ की आवाम ऐसा बार बार कहती है कि अगर पावर हब माना जाता है तो कम से कम जिला किश्तवाड़ के अंदर हमें बिजली फ्री होनी चाहिए। मैं बार बार ये चीज कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो सरकार नई नई बनी है इसके ऊपर बात होगी और लोगों को पूरा यकीन है कि आने वाले कल में 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलेगी। और इसके साथ साथ अब अगर स्मार्ट मीटर्स की बात करें और इलेक्ट्रिक पोल्स की बात करें, खासतौर पर नुकसान कहां पे है, संग्रामबाटा जो पंचायत है, पुचाल पंचायत B2 की अगर खासतौर पर बात करें, हालांकि स्मार्ट मीटर्स पूरे जम्मू कश्मीर की एक बड़ा इशू है और इसके ऊपर हमने बात तो की है, लेकिन आज का जो इशू है वो लिंक रोड का है, जो संग्रामबाटा का लिंक रोड है। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि वहां पे पहले ही विड्थ कम है। जी हां, आप एक बार फिर से सुनिए, जिस लिंक रोड के ऊपर आज जो गड्ढे खोदे वहां पे और उसके साथ साथ लोगों का रिएक्ट क्या रहा वो आप सभी लोगों को मालूम होगा, क्योंकि काम जब रोका तो इसकी वजह जो है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए अब तैयार नहीं है। और जिस जगह पे इलेक्ट्रिक पोल को इंस्टॉल करने की बात होती है, या तो उससे डंगा जो है जो जमींदार हैं उनको नुकसान होता है, घरों के सामने बिना पूछे जो इंस्टॉलेशन की बात की जा रही है और टीम आके, कंपनी आके वो गड्ढा खोदती है, किसी से पूछती नहीं है। और इससे एक तो ट्रैफिक में ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा उससे नुकसान हो सकता है। विड्थ ऑलरेडी कम है, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है, वीडियो में आप देख सकते हैं इससे डंगा जो है काफी ज्यादा, इससे भी नुकसान हो सकता है। और जो पैदल चलने वाले हैं इससे भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि कंपनी को चाहिए कि अभी इस काम को रोके। अगर आप सभी लोगों को मालूम है कि आवाम जो है वो इस स्मार्ट मीटर को नकारती है और इसके खिलाफ एहतजाज भी हुए और ये एक बड़ा इशू है, इस इशू के ऊपर लगातार बात तो होती है, लेकिन जहां तक हमारी पंचायत का सवाल है और लिंक रोड का सवाल है, इससे पहले भी जो जलना नाका है वहां से लेकर जो संग्रामबाटा का चश्मा है वहां पे उस वक्त भी स्पॉट पे जाके हमने ये बताया था कि जियो फाइबर्स जो लाइन बना रही है, जेसीबी वहां पे लगाई गई थी, जेसीबी का इस्तेमाल किया गया था और वहां से खोदा गया था वो रास्ता। और उस वक्त हमने साफ तौर पर यह कहा था कि आज अगर जेसीबी का इस्तेमाल हुआ और आप कल देख सकते हैं कि उसके बाद आपको कोई भी ये रास्ता जो है रेस्टोर करके नहीं देगा, साफ आप इस रास्ते को नहीं देख पाएंगे। और आज भी अगर आप उस रास्ते को वेरीफाई करेंगे तो शायद वो रास्ता आपको आज बिल्कुल खराब मिलेगा, जहां लोगों को चलने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, ट्रैफिक को चलने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा, आज जो इलेक्ट्रिक पोल के लिए गड्ढा खोदा गया है, साफ तौर पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है इससे काफी ज्यादा सफर करते हैं, लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। बहरहाल मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कंपनी को यह काम रोकना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए, पंचायत में आके मनमानी से जिस तरीके से आप
लोगों के घरों के सामने गड्ढा खोदते हैं और इलेक्ट्रिक पोल को इंस्टॉल करना चाहते हैं, स्मार्ट मीटर को लगाना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर का इश्यू तो बहुत बड़ा इश्यू है, बहरहाल वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जहां तक सवाल है, लिंक रोड के ऊपर आप गड्ढा खोदते हैं और लोगों से पूछते नहीं है इससे क्या क्या नुकसानात है, मैं तो आपको बता चुका हूं। और मुझे यकीन है इस बात का कि आने वाले कल में पहले तो लोगों से पूछा जाएगा लोगों की क्या राय है, नहीं तो इस तरीके से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और नुकसान उठाने के बाद आगे कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद एक कानून का एक बड़ा प्रोसेस को उसको फॉलो करना पड़ेगा। और यूं तो कानून से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ये तो कहना जरूरी होगा। लेकिन एक बार किसी इलेक्ट्रिक पोल को जब आप इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो किसी की जमीन हो या फिर लिंक रोड के ऊपर, खासतौर पर मैं कहूंगा जहां पे विड्थ ऑलरेडी कम होती है, तो यह कहना जरूर होगा कि सोच समझ के कंपनी को काम करना चाहिए। नहीं तो हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से लोगों की आवाज है, बिलाशक इस वक्त मेरे सामने कोई लोग नहीं है, लोगों की बातें नहीं है, लोग क्या चाहते हैं वो आपने सुबह देखा होगा। जिस तरीके से संग्राम वाटा के कुछ वहां पे लोग सामने आए और उन्होंने इस काम को नकारा, उन्होंने काम को रोका और यह बता दिया कि जिस तरीके से आप अपनी मनमानी से लिंक रोड के ऊपर गड्ढा खोदते हैं उससे जमींदार का नुकसान है, रोड का नुकसान है, ट्रैफिक में नुकसान हो सकता है, पैदल चलने वाले लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत है। तो लिहाजा हम ये उम्मीद करते हैं कि कंपनी तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए और इस काम को रोक दिया जाना चाहिए।